हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। लेट्स बिगिन। आप लगातार इस चैनल पर टेंस की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिनमें प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट पूरे टेंस को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट टेंस का पहला पार्ट है, बहुत सरल है। आपको सिर्फ अपनी एक नोटबुक्स रखनी है पास में, और ज्यों-ज्यों जिस प्रकार मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को बोर्ड पर समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी इस टेंस को नहीं भूलेंगे, अगर सही तरीके से आपने दिमाग को यहाँ पर इस लेसन पर कंसंट्रेट किया या फिर ध्यान केंद्रित रखा। तो आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस की बात है, इस टेंस की हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल। पास्ट मीन्स भूत यानी बीता हुआ समय, और टेंस का मतलब काल। बात करें इस टेंस की, आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसके हिंदी के जो सेंटेंस है उनमें क्या विशेषता होगी, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप हिंदी के सभी वाक्य जिनके अंत में सामंत था, थे, थी या फिर या, ये, ही, या था या ये थी, इस प्रकार के शब्दांश आते हैं। यानी सेंटेंस के अंत में था, थे या थी इस प्रकार, या फिर या था, ये थी या फिर ये थे, ये भी आ सकता है। और या, ये भी आ सकता है। आप इस टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई इस आधार पर भी कर सकते हैं कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके जहन में यह आए कि सेंटेंस का जो वर्क है या वर्ब है वो पास्ट को शो कर रही हो, या उस वाक्य में जो कार्य है वो घटित हो चुका हो और साथ में टाइम दे रखा हो। तो आप मान लीजिए इस टेंस का वाक्य है। बात करें इंग्लिश की, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा एज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, अंग्रेजी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मतलब यहाँ पर गो ना आकर वेंट आएगा, प्ले ना आकर प्लेड आएगा, और कम ना आकर कैम आएगा। इस प्रकार हम आगे सेंटेंस में समझ लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिनके सारे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस प्रकार बनाया जाता है वो भी आप समझ लेंगे। अब इसके साथ इस टेंस के यूज, ज्यों-ज्यों हम ज्यों-ज्यों इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे तो इसके यूज समझ में आ जाएंगे। खास तौर से इस टेंस के एडवर्बियल की बात करें तो आप यहाँ पर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर प्रारंभिक तौर से इन शब्दों को आप याद रखें। यस्टरडे, लास्ट प्लस डे, नाइट, ईयर इस प्रकार, या फिर फोर्टनाइट, मंथ, या मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस प्रकार के शब्दांश आ सकते हैं।
और साथ ही एक और शब्द याद रख लेना, एगो। ये अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो आप उस वाक्य में या उस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, और सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। वह झंझट नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कि एस लगेगा या एस लगेगा या नहीं लगेगा, या केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर हो एडवर्बियल तो एडवर्बियल लिखेंगे, और खास तौर से हम प्रारंभिक तौर से मैं कहूँगा सबसे पहले इन एडवर्बियल को याद कर लें, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम और एगो। इस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ी सिमिलरिटीज है जिनको आप अलग कर लें, क्योंकि इन सेंटेंस में या इन दोनों टेंस के बीच में जो डिफरेंस कर लेता है वही इन सेंटेंस के आए हुए एग्जाम में वाक्यों को सही तरीके से वर्कआउट कर पाएगा। नहीं तो आप उलझन में रहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करें या फिर पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये मैं पहले ही कह देता हूं, अगर कोई काम पास्ट में हो गया है और उसके साथ में टाइम दे रखा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और टाइम नहीं दे रखा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे हमने कल एक कार खरीदी। अब आप देखिए काम हो चुका है, साथ ही टाइम दे रखा है कल, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे हमने, यहां पर हमने के लिए वी वर्ब है बाय, BUY, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट, और ING जो होती है वो बाइंग। तो वी बॉट अ कार यस्टरडे। कोई समस्या नहीं, इस प्रकार इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लें, राम ने पिछले वर्ष एक कहानी लिखी। अब लिखी थी भी आ सकता है, राम ने एक कहानी लिखी थी, तो राम ने पिछले वर्ष एक कहानी लिखी थी। पिछला वर्ष यहां पर लास्ट ईयर, अगला वर्ष नेक्स्ट ईयर। सब्जेक्ट राम, लिखना राइट, रॉट, सेकंड फॉर्म रॉट। राम रॉट अ स्टोरी लास्ट ईयर। इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राम रॉट अ स्टोरी लास्ट ईयर। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यहां पर आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी सी यहां पर अगर इस टेंस में कॉम्प्लेक्सिटी या फिर जटिलता है तो इस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहां पर डिड नॉट बिल्कुल फिक्स है, आपको डिड नॉट लिखना ही है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या फिर डज नॉट अलग अलग थे, यहां पर वह यहां पर इस प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। सबके साथ जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ डिड नॉट आएगा, प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ध्यान रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, नेगेटिव होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अगर एडवर्बियल हो तो। जैसे सेंटेंस, तुमने दो दिन पहले क्रिकेट नहीं खेला था। तुमने 2 दिन पहले क्रिकेट नहीं खेला था। तुमने, यू, खेलने को प्ले, प्लेड, प्लेड। यहां पर डायरेक्ट आप सेकंड फॉर्म नहीं ला सकते, सीधे जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले है तो प्ले ही आएगा, प्ले। और फिर ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। अब रही बात एडवर्बियल की, 2 दिन पहले, 2 days ago, you did not play cricket 2 days ago। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसलेशन या फिर जैसे अनुवाद कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल इस प्रकार, हाल फिलहाल आरबीएससी और एनसीईआरटी के पैटर्न में जरूर पूछा जा रहा है किसी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ पर आपको जैसे ये खाली जगह दे रखी होगी और यहाँ पर वर्ब में प्ले होगा या फिर नॉट प्ले होगा और इसको आप भरना होगा, तो यू डिड नॉट प्ले ये लिखेंगे, क्योंकि आप इस एडवर्बियल के सारे, नहीं तो ये अगर नहीं हो तो टेंस के 12 भाग के सभी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, परंतु इस 2 days ago के कारण हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। बच्चे या फिर बच्चों ने कल एक पाठ नहीं पढ़ा था। बच्चों ने कल एक पाठ नहीं पढ़ा था, तो यहां पर द चिल्ड्रन डिड नॉट कंपल्सरी है, द चिल्ड्रन डिड नॉट रीड, पढ़ने को रीड अ लेसन, कब? कल, यस्टरडे। इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। द चिल्ड्रन डिड नॉट रीड अ लेसन यस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है, क्या सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चन यस और नो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है तो वो हमें डिड से प्रारंभ करना है। डिड के बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल हो तो एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क। अगर कोई सेंटेंस डब्ल्यूएस वर्ड से प्रारंभ होने वाले हो तो वहां पर हम सबसे पहले डब्ल्यूएस वर्ड ही लिखेंगे, उसके बाद में जो फर्स्ट पैटर्न है वही रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये पैटर्न रहेगा। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखें, अगर इंटरोगेटिव हो, अगर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिख देंगे, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, उसको बार बार अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने पिछले रविवार एक पत्र लिखा था? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने पिछले रविवार एक पत्र लिखा था? अब देखिए, सेंटेंस दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस डब्ल्यूएस वर्ड से प्रारंभ होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से। एक तो हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस जो ज्यादातर
क्या से प्रारंभ होंगे, वो सभी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेंटेंस को पढ़िए, अगर आंसर यस या नो में आ रहा है तो वो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। तो क्या तुमने पिछले रविवार एक पत्र लिखा था, अगर क्या को आप छोड़ दें, दूसरी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, यस या नो। तो यहां पर सबसे पहले आप डिड ले आइए। सब्जेक्ट यहां पर कोई डिफरेंस है ही नहीं, सबके साथ डिड आएगा। तो डिड के बाद में सब्जेक्ट तुमने के लिए या तुम, यू, डिड यू लिखना, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू राइट अ लेटर, और पिछले लास्ट संडे और क्वेश्चन मार्क, जो पिछला संडे है उनको पत्र लिखा था। आपने कल एक पत्र क्यों लिखा था। अब यहां पर इसमें देख लीजिए, वर्ड WS का इक्विवेलेंट वर्ड आया हुआ है क्यों, तो इसमें यस या नो से आंसर नहीं चलेगा, बिकॉज लिखकर पूरा रीजन देना पड़ेगा कि पत्र क्यों लिखा। तो यहां पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं कि जो WS वर्ड के इक्विवेलेंट वर्ड आए हुए हैं उनका अंग्रेजी शब्द लिखना पड़ेगा। क्यों के लिए हम वाई के बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट आपने, यू, लिखा था, राइट अ लेटर, कब, यस्टरडे। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाई डिड यू राइट ए लेटर यस्टरडे। एक और इंटरोगेटिव का सेंटेंस ले लेते हैं। राम कल बाजार क्यों नहीं गया था, क्वेश्चन मार्क। इसमें यहां पर क्यों भी आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव का है। तो इसमें हम सबसे पहले क्यों के लिए इक्विवेलेंट वर्ड वाई लाएंगे, वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट राम, और हमेशा कह रहा हूं इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। तो वाई डिड राम नॉट गो टू मार्केट, और कब, यस्टरडे। और इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आप आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सही तरीके से मीनिंग उनकी निकाल सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।